चोरी जैसे गंभीर मुद्दे पर जब पूरा देश चुनाव आयोग की ओर देख रहा है, तब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वहां भी उन्होंने जनता को सीधा जवाब देने से परहेज किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के आरोप लगाए थे, उन पर बात करने के बजाय उन्होंने विपक्ष को उलझाने की पूरी कोशिश की और कहा कि या तो हलफनामा दो या देश से माफी मांगो, यानी सच जानने की मांग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की ताकि डुप्लीकेट वोटिंग या प्रॉक्सी वोटिंग की जांच हो सके, तब उन्होंने यहां तक कह डाला कि चुनाव आयुक्त इसी की मां, बहू, बहन का सीसीटीवी फुटेज देगा। अब सोचने वाली बात यह है कि मतदान केंद्र कोई निजी कैमरा तो नहीं होता है, वह एक पब्लिक स्थान होता है जहां पर नागरिक को पारदर्शिता से अपना वोट डालने का हक होता है। वहां कैमरे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि निष्पक्षता बनी रहे, लेकिन जब वही फुटेज दिखाने से आयोग मना करे तो सवाल उठने भी लाजमी है। और इस सबके बीच एक और सच्चाई है, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पूरा परिवार देश के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर बैठा हुआ है। कोई नोएडा का डीएम है, कोई सहारनपुर का डीएम है, कोई श्रीनगर में इनकम टैक्स डिप्टी डायरेक्टर है, तो कोई श्रीनगर का ही डीएम है। यानी पूरा परिवार मलाईदार और ताकतवर पदों पर बैठा है। और ऐसे में जब आम जनता को जवाब देने की बात आती है तो बातों को घुमाकर विपक्ष पर टाल देते हैं, लेकिन जब अपने लोगों की पोस्टिंग की बात आती है तो नियम कायदे सब ताक पर रख दिए जाते हैं। शायद बाकी उन्हें किसी भगवान के दूत का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। जहां जनता को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, वहीं उनके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। दरअसल जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन उनको मलाईदार पदों पर तैनात करके आसपास के जिलों में पोस्टिंग को इस सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठा दूत ही करवाता है। ऐसा ये चलता है क्योंकि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के परिवार को भी ऐसा ही किसी भगवान के दूत का आशीर्वाद मिला हुआ है। उनका पूरा परिवार आईएएस और आईआरएस जैसी ऊंची सेवाओं में है और सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात है, वह भी एकदम खास जगहों पर। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर ग्रुप से सवाल पूछे गए कि चुनाव आयोग की बीवी दामाद किस खास जगह के डीएम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इन सवालों का जवाब ग्रुप बखूबी दे रहा है। सोशल मीडिया पर ग्रुप से पूछा गया कि नोएडा शहर के डीएम कौन है, इनका चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता से क्या नाता है। इस पर ग्रो कहता है कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर की वर्तमान डीएम श्रीमती मेधा रूपम है, जो 2014 बैच की आईएएस हैं। वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। नोएडा देश के सबसे महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल जिलों में से एक है और नोएडा गौतम बुद्ध नगर की जो वर्तमान डीएम है वह ज्ञानेश कुमार की बेटी है। इसके बाद ग्रो से पूछा गया कि सहारनपुर में डीएम कौन है और उनका हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त से क्या नाता है। इस पर ग्रो कहता है कि सहारनपुर के वर्तमान डीएम मनीष बंसल हैं, जो 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं, उनकी बेटी मेधा रूपम के पति हैं। यानी पति पत्नी पास के जिलों के डीएम हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के बेटी दामाद हैं। इसके बाद ग्रो से पूछा गया कि श्रीनगर के डीएम कौन है, उनका हमारे चुनाव आयुक्त से क्या लेना देना है। इस पर ग्रो कहता है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर के वर्तमान डीएम श्री अक्षय लागू हैं, जो 2018 बैच के आईएएस हैं। वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं। उनकी छोटी बेटी अभिश्री कुमार के पति हैं। ज्ञानेश कुमार की जो छोटी बेटी है अभिश्री कुमार, वह आईआरएस अधिकारी है और इस समय श्रीनगर में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात है। तो आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार का जो पूरा परिवार है, बेटा, बेटी और बेटी के पति सभी उच्च पदों पर आसीन हैं, तो क्या उनके लिए कोई चीज लागू नहीं होती है? उनके लिए नियम कानून लागू नहीं होते हैं? पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।